बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एन एजेंट इज़ पेड अ कमीशन ऑफ ₹200 फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹2000। एक एजेंट जो है उसको कमीशन मिलता है 200 रुपये का अगर वो 2000 की चीज़ें बेचता है। जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि घरों में आपके दरवाज़े पर कोई बंदा आता है और कहता है जी कि ये जो सर्फ एक्सेल है या जो ये पत्ती है ये हम आपको बेचने आए हैं और मार्केट से सस्ती आपको बेचेंगे। तो वो बेसिकली होता क्या है, जो कंपनी होती है अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो जो मार्केटिंग करते हैं उनको बेचती है, उनको एक टारगेट देती है कि आपने एक दिन में इतनी चीज़ें बेचनी है। तो जब आप इतनी चीज़ें बेचेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि उस एजेंट को कोई कंपनी है वो उसको क्या कह रही है जी कि जब आप 2000 की चीज़ें बेचेंगे तो आपको 200 रुपये का कमीशन मिलेगा। हाउ मच कमीशन विल ही गेट, उसे कितना कमीशन मिलेगा। फॉर सेलिंग गुड्स वर्थ ₹30,000, अगर वो 30,000 की चीज़ें बेचता है तो उसको उसमें कितना कमीशन मिलेगा, वो कमीशन हमने फाइंड करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे, सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट कर लेंगे। फाइंड हमने क्या करना है जी, कमीशन को। लेट कमीशन हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स। कमीशन इज़ एक्स। उसके बाद जो चीज़ें गिवन है वो यहाँ पे लिख लें। तो एक हमारे पास है कमीशन और एक हमारे पास है थिंग्स लगा लें या फिर सेलिंग गुड्स, जो बेचने वाली चीज़ें हैं। तो बल्कि सॉरी, ये सेलिंग गुड्स की वर्थ है, वर्थ लिख लें या फिर कास्ट लिख लें, जो भी आपने इसमें से लिखना है। तो उसको कमीशन मिलता है 200 रुपये का जब वो चीज़ें बेचता है कितने की, 2000 की। अगर वो चीज़ें बेचे कितने की, 30,000 की, तो उसका कमीशन जो है फाइंड करना है। तो वो कमीशन हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स। बिल्कुल उसी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 200 ऊपर एक्स नीचे इक्वल ₹2000 ऊपर और ₹30,000 नीचे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद है इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। रुपीज़ से कट जाएगा। तो 200 को हमने मल्टीप्लाई करना है 30,000 के साथ और इक्वल टू 2000 को हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ। फाइंड हमने क्या करना है, x। 2000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 30,000 डिवाइडेड बाय 2000। तो 3 0 से कट गए, 2 1s are 2, 2 15s are 30। 15 को मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ। तो ये हमारे पास 15 zeros are 0, 15 zeros are 0, 15 2s are 30। तो इसका मतलब है कि जब वो 30,000 की चीज़ें बेचेगा तो उसका कमीशन कितना होगा, 3000 का। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये चीज़ हमने हर क्वेश्चन में फाइंड करनी है, लेट। तो इसको मैं रहने देता हूँ। उसके बाद ये चीज़ें चेंज होगी, बाकी काम उसी तरीके से होगा। तो ये और हर क्वेश्चन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसलिए इसको भी मैं रेस नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 8, ये 7 था, अब हमने कौन सा करना है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा होगा जी, 150 किलोग्राम्स ऑफ शुगर कास्ट ₹3000। 150 किलोग्राम जो चीनी है उसकी कीमत कितनी है जी, 3000। हाउ मैनी केजीज ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर ₹8500। 8500 की कितनी चीनी आएगी। 3000 की कितनी चीनी आती है, 150 किलोग्राम। 8500 की कितनी चीनी आएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, शुगर को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेट शुगर या कास्ट शुगर ही लगा लें, लेट शुगर इज़ एक्स। तो दो चीज़ें हमारे पास, एक है जी मैस, इसको लिख लें मैस ऑफ शुगर, मैस ऑफ शुगर वो हमारे पास क्या है, एक्स। तो यहाँ पर एक चीज़ आ गई मैस, दूसरी चीज़ क्या आ गई उसकी कास्ट। मैस कितना है जी, 150 किलोग्राम्स चीनी जो है वो कितने की आई, 3000 की। और 8500 की कितने ग्राम चीनी आएगी। 3000 की 150 किलोग्राम आई, 8500 की कितनी आएगी तो वो हमें नहीं पता, तो हमने इसको क्या लेट किया हुआ है, एक्स। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 150 बाई एक्स इक्वल टू रुपीज़ से कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास 3000 बाई 8500। उसके बाद क्या आएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे ज़रब देंगे और इसको इससे। तो ये हमारे पास आ गया 150 मल्टीप्लाई 8500 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3000। तो हमने x फाइंड करना है, 3000 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 8500 डिवाइड 3000। तो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया। 3 5 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 को 85 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 ज़ा 25, आप चाहे रफ पे कर लें। 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 40 और 2 ऐड कर देंगे 42। तो इसका मतलब है जी 8500 की कितने ग्राम चीनी आएगी, 425 किलोग्राम। उसके बाद है जी आगे क्वेश्चन नंबर 9। तो सेम काम उसी तरीके से हमने लेट करना है, तो इसको बस रेस कर देता हूँ। आगे यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट्स आएंगी, उसके बाद ये काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला हर एक में करना है, इसलिए इसको रेस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 7 शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 ग्राम्स। अगर जो पेपर है, कागज़ है, उसकी 7 शीटों का जो वज़न है वो है 28 ग्राम, 28 ग्राम। 7 शीटें, जिस तरह शीट बाज़ार से मिल जाती है ना, एक शीट हम लेकर आते हैं, तो वो कहता है उस तरह की 7 शीटें हैं, उनका वेट कितना है, 28 ग्राम्स। कैलकुलेट हाउ मैनी शीट ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। 28 ग्राम जो है वो 7 शीटों का वज़न है, तो बताना है 2.5 किलोग्राम जो है वो कितनी शीटों का वज़न होगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, शीट्स को, नंबर ऑफ शीट्स। लेट नंबर ऑफ शीट्स, नंबर ऑफ शीट इज़ एक्स। तो एक साइड पर है शीट, एक साइड पर है हमारे पास उसका वेट। तो कितनी शीटें हैं, 7 शीटें, उसका वज़न है 28 ग्राम्स। उसके बाद कितनी शीटें हों तो वो हमने फाइंड करना है, एक्स, और उनका वेट कितना आएगा,
2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम। उसी तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 7 ऊपर x नीचे इक्वल टू 28 ग्राम, 28 ग्राम्स डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड, तो इसको अलग से इसलिए लिखा क्योंकि ये यूनिट क्या है ग्राम, ये यूनिट क्या है किलोग्राम। तो ये यूनिट सेम नहीं है, हमने इनको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 28 ग्राम 2.5 है, इसका जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, पॉइंट की जगह 1, आगे 1 डिजिट है तो 0। उसके बाद 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 से कट गया, 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500, तो ये हमारे पास फिर यहाँ पर आ जाएगा 7/x इक्वल टू 28 बाई, अब डिवाइड को इस तरह लिख लें, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2500। उसके बाद यहाँ पर क्या आना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आगे यहाँ पर देख लें, उसी तरीके से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से और x को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2500 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 28। हमने क्या फाइंड करना है x, 28 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 मल्टीप्लाई 2500 बाई 28 इक्वल टू x। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 4 को डिवाइड कर दे 2500 पे, तो ये हमारे पास कटिंग कर लें डायरेक्ट, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी 10, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 20, 4 5 ज़ा 20। तो इसका मतलब है उसकी कितनी शीट आएंगी 625 ग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 2.5 किलोग्राम में कितनी नंबर ऑफ़ शीट्स होंगी, 625 ग्राम्स। बाकी जो क्वेश्चंस है वो इंशाल्लाह कल सही। अल्लाह हाफिज़।